अस्सलाम वालेकुम। आज हम एपिस्पीडियाज़ पे बात करेंगे कि एपिस्पीडियाज़ क्या होता है। दोस्तों, अगर पेशाब का जो रास्ता है वो अपनी जगह की बजाय जो पेनिस है उसके ऊपर की तरफ हो और जो है जिस्म की तरफ हो, यानी कि वो अपनी जगह पे ना हो, ऊपर रास्ता होता है, उसको हम एपिस्पीडियाज़ कहते हैं। वो तीन जगह पे हो सकता है। एक तो जस्ट जो पेनिस है उसके यहाँ की बजाय ऊपर जस्ट यहाँ पे जो होता है वो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। और एक होता है कि मिड लेवल पे होता है पीनस के, और उसको हम पीनाइल लेवल कहते हैं। एक होता है पीनोप्यूबिक, यानी कि वो बिल्कुल जहाँ से पीनस शुरू होता है वहाँ पे होता है, और पीनस जो है ना वो ऊपर की तरफ यूँ ऐसे टेढ़ा होता है। इन तीनों कंडीशंस में हमने पेशेंट की सर्जरीज करनी होती है। इसकी जो वजह होती है वो डेवलपमेंट वजह है, यानी कि जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो जो पीनस जब डेवलप हो रहा होता है तो तब उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि पीनस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता और ये एपिस्पीडियाज़ हो जाता है। और इसकी सर्जरी ना करवाने का जो नुकसान होता है कि उसमें भी बच्चे का जो है ना आगे जब शादी के बाद अपना बच्चा पैदा करना होता है उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इसकी सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें दो चीज़ें हमने करनी होती है, पीनस को हमने सीधा भी करना होता है और जो पेशाब का रास्ता है उसको आगे टिप तक एंड तक लेकर आना होता है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो पीनोप्यूबिक होता है, जो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि पेट के साथ से यहाँ से पीनस शुरू होता है, वहाँ से जब होता है तो उन बच्चों में 50% चांस होते हैं कि बच्चे इनकॉन्टिनेंट हों, यानी कि बच्चों का पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। कि ये होता है कि हो सकता है कि उनका पेशाब हर वक्त निकलता रहे, या थोड़ी सी स्ट्रेन किया, दौड़ लगाई या खांसी किया तो पेशाब पे कंट्रोल ना हो, पेशाब निकल जाए। ये चीज़ इसमें हो सकती है। तो इसकी जो हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी में हम पीनस की डिसअसेंबली कर लेते हैं, यानी कि पीनस को हम दो हिस्से में ऐसे डिवाइड करते हैं। ऊपर से ये जो यूरेथ्रा है इसको हम मोबाइल कर लेते हैं, तो 3 पोर्शंस पीनस के अलग-अलग हो जाते हैं, यानी डिसअसेंबली हो जाती है। उसके बाद हम ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब बना के पेशाब के रास्ते को आगे लेकर आते हैं, और ये जो ऊपर पेशाब का नाली आ रही है तो इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं, पेशाब नीचे, और हम इस तरह से पीनस को बंद करते हैं कि जो उसका ऊपर को ऐसे जो है ना कर्व हुआ था उस कर्व को हम सीधा कर लेते हैं और पीनस स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह हम एपिस्पीडियाज़ की सर्जरी करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि एपिस्पीडियाज़ जो है वो क्यों होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि ऑपरेट के बाद जो है तो फर्दर हमें कितनी देर तक ट्रीटमेंट देनी होती है, या बच्चा शादी के काबिल होगा या उसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसमें अगर ऑपरेट अच्छा हुआ हो, कामयाब हुआ हो तो सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और जो है बच्चा शादी के भी काबिल होता है। और इमीडिएट बाद जो हमें देखना होता है, तकरीबन हम जो है 10 से 12 दिन के बाद पेशाब की नाली निकालते हैं, या पहले नाली लगी रहती है, ऑपरेट के बाद 10 से 12 दिन तक नाली लगी रहती है, और पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं। 10 से 12 दिन के बाद हम जब नाली निकाल देते हैं और दार ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा जो है हौसला बढ़े और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।